द लॉर्ड। आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के वचन में मैं आप लोगों के बीच छोटा सा परमेश्वर के वचन फिर से लेके आया हूं। मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूँगा। तो आइए हम देर नहीं करते हुए वचन में जाएंगे। हम मत्ती की पुस्तक से हम आज देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 13 वर्ष 18 से लेकर 23 तक परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। तो आइए हम वचन में हम जाएंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। 18 में लिखा है, अब तुम बोने वालों के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। 20 में लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। 21 में लिखा है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। 22 में लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया है वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। 23 में लिखा है, जो अच्छे भूमि में बोया गया है, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 7 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। तो प्रिय, परमेश्वर के वचन जो है बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ पर एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला है, और हम यहाँ पर समझ पाते हैं जो परमेश्वर के वचन, वो बीज जो यहाँ पर कह रहे हैं, वो बीज जो है वो परमेश्वर के वचन के विषय में कह रहे हैं। हमें इसे समझना जरूरी है। ये बीज जो है वो परमेश्वर के वचन के विषय में कह रहा है, और वो भूमि जो है वो लोगों के विषय में कह रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं पथरीली भूमि, मार्ग के किनारे, झाड़ियों के बीच, वो जो विषय यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं दृष्टांत में, वो लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। हालेलुया। और वो सारे लोग हैं जो परमेश्वर का, एक तो है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं समझता ना, वो एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं समझता या समझना नहीं चाहता है। वो एक व्यक्ति के विषय में कह रहा है। और एक व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं समझकर प्रभु में आता है। वो एक व्यक्ति के विषय में कह रहा है जो कुछ भी नहीं समझकर प्रभु में आता है। और एक व्यक्ति जो है प्रभु में है, विश्वास में आया है, लेकिन मजबूत नहीं है, प्रभु में मजबूत नहीं है। तो हम यहाँ पर इस तरह का व्यक्ति के विषय में हम यहाँ पर देख पाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम 23 में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 7 गुना, और कोई 30 गुना। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर एक अच्छी भूमि पर ना, परमेश्वर के, हम जैसे देख के आ रहे हैं, भूमि बोलने से वो भूमि लोगों के विषय में बात कर रहे हैं ना। और एक अच्छी भूमि मतलब एक अच्छा परमेश्वर के जन ना, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर समझता है, वो व्यक्ति क्या करता है, बोला फल लाता है। आमीन। वो अच्छा व्यक्ति, अच्छा परमेश्वर के जन के विषय में बात कर रहे हैं ना, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और समझता है, वही व्यक्ति फल लाता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, आज हमें यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं, हमें उसे समझना बहुत ज़रूरी है, और उसे हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तब जाके हम मसीह में, तब जाके हम एक फलदायक व्यक्ति हम बन सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को गहराई से हमें उसे समझना जरूरी है। हम जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमें उसे समझना जरूरी है। हालेलुया। और उसे हमें पालन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके एक हम फलदायक व्यक्ति हम बन सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, एक फलदायक व्यक्ति को
परमेश्वर ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर के नज़र हर समय ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगा रहता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, ये वचन से हमें यही कहना चाहते हैं, हमें एक फलदायक व्यक्ति बनना है, परमेश्वर में हमें फल लाना है। हालेलुया। एक अच्छा गवाही के जीवन हमें जीना है। हम आज जैसे परमेश्वर के विश्वास में है, हमें एक अच्छा गवाही के जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं सही समय पर परमेश्वर आपको सहायता पहुंचाए, परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुने, तो प्रियो आज हमें एक फलदायक व्यक्ति बनना है। हालेलुया। तो प्रियो, मैं इस वचन को यहीं पर रखता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे और परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। सभी को जय मसीह की।